नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था घनफल सूत्र निखिलन की आधार विधि से। आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलन की उप आधार विधि से। उप आधार विधि से तो इसे पढ़ने से पहले हम तीन संख्याओं का गुणा उप आधार निखिलन विधि से उप आधार से सीखेंगे। जैसे 35 गुणा 33 गुणा 32 तीन अंकों का। सीखने से पहले इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों 30 की नज़दीक माने जाएंगे। 30 तो इसमें हमारे पास 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो आधार हमारे पास हो गया 10 और उप आधार हमारे पास हो गया 3। तो हम गुणा करेंगे तो वही 35 से ये 5 दूर है, 33 से ये 3 दूर है, ये प्लस के है, और 32 से ये प्लस के 2 दूर है। अब हम पहले ऊपर वाली संख्या लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे या माइनस हो तो घटाएंगे, या अपन इस बार बीच वाली संख्या को ले लेते हैं 33। फिर तो इसके सामने वाला नहीं लेना है, +5 और +2 ले लेंगे। जो संख्या लिए हैं उसके सामने का विचलन नहीं लेना है और बाकी वाला क्रॉस में लेना है। अब हम पुरानी वही विधि इनको गुणा करेंगे। 5 गुणा 3 फिर +3 गुणा 2 +5 गुणा 2 आपस में गुणा करेंगे। 5 गुणा 3 किया, 3 गुणा 2 किया और 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 किया, और लास्ट में तीनों का गुणा 5 गुणा 3 गुणा। अब हम ये तो आधार विधि का हो गया। थोड़ा सा परिवर्तित उप आधार, जैसे कि हमने 2 अंकों का गुणा सीखा था, उसी के आधार पर हमारी ये आएगा 33 + 5 + 2 5 गुणा 3 3 गुणा 2 +5 गुणा 2 5 गुणा 3 गुणा 2। अब हम पहले वाली संख्या में जो हमारे उप आधार था 3, उसका स्क्वायर से गुणा करेंगे, और दूसरे भाग में द्वितीय भाग में हम पूरे के साथ सिर्फ उप आधार का गुणा करेंगे। तो हमने 2 बातें सीखी। पहले वाले भाग में उप आधार का वर्ग करके हम गुणा करेंगे, और दूसरे भाग में सिर्फ उप आधार का गुणा करेंगे, तीसरे भाग में नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 33 + 5 38 2 40। ये 3 का यहाँ 3 लिख दिया। 5 3 15 3 गुणा 2 6 5 गुणा 2 10 ऐसे लिख दिया। फिर ये आता है 5 गुणा 3 15 15 गुणा 2 30। अब 9 का गुणा 40 से करें 360। अब ये इनको जोड़ ले, 3 गुणा 15 और 6 21 और 10 31 30। अब फिर यहाँ 30 का 30 लिख दें, 31 का 3 से गुणा किया 93 और ये 360। अब हम दाईं ओर से उतने ही अंक पीछे रखते आएंगे जितने हमारे आधार में 0। हमारे पास आधार 10 है तो एक 0 है, तो यहाँ 0 रखा, 3 को आगे लेके गई, 93 और 3 96, 96 का 6, फिर 9 आगे लेके गई, 360 और 9 3 6। इस प्रकार ये हमारी 3 अंकों का गुणा हुआ। अब हम इसी विधि से
सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं 35 का घन। 35 का घन निकालेंगे तब हमारे पास वही, इससे पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे 35 तो हमारे पास संख्या अगर ये 30 के नज़दीक है तो आधार आ गया हमारे पास 10 और उप आधार आ गया 3। आधार आ गया 10 और उप आधार आ गया 3। 35 जो है 30 से प्लस के 5 दूर है, ये भी प्लस के 5 दूर है, ये भी प्लस के 5 दूर है। अब हम वही विधि अपनाएंगे, इसमें से एक 35 लो, सभी 35 से कोई भी लो और बाकी वाले 2 5 छोड़ दो, प्लस 5 और प्लस 5, 5 5 2 को ये, तो मैं इसी 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ, यानी 2 बार आ गया है। ऑब्लिक फिर 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और लास्ट वाला 5 गुणा 5। लास्ट में 5 का 3 बार गुणा यानी 5 का क्यूब लिख दिया हमने। फिर लास्ट वाला वैसा का वैसा उतारा, 5 का क्यूब, 5 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 5 से, 5 का गुणा। अब हम इन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे, वही विधि जिसने पहले वाले में उप आधार का वर्ग और दूसरे में उप आधार का गुणा, इतना ही परिवर्तित करना है। अब हमारे पास यहाँ आ गया 3, ये है उप आधार, ध्यान रखना। अब 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, दोबारा 5 गुणा 5 को हम 5 स्क्वायर लिखते हैं और ये 3 बार आया था, इसको 3। अब ये इसका 3 फॉर्मूले से आया और हमारे पास ये 3 का स्क्वायर यानी उप आधार का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर है। और ये 35 प्लस 2 गुणा 5। अब इसे फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब ये उप आधार का स्क्वायर हुआ, उप आधार का स्क्वायर, फिर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन आया, 2 इंटू विचलन आया, फिर 3 नहीं उपाधार, उपाधार गुणा, अब ये इस 1 2 3 ये 3 आएगा, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और लास्ट में आएगा विचलन का क्यूब। इस प्रकार हमारी फॉर्मूला उप स्क्वायर, उप आधार का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उप आधार गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। अब हम 35 का क्यूब सूत्र से निकालेंगे। 35 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है उप आधार का स्क्वायर, कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उप आधार गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर लास्ट में विचलन का क्यूब। इस प्रकार ये हम फॉर्मूला बना। फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा यदि आप इसे समझ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उप आधार हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, संख्या है 35 प्लस 2 इंटू विचलन है 5, उप आधार 3 गुणा 3 विचलन है 5 का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 75 और 75 गुणा 3, 75 गुणा 3 आपके हो गया 225 और ये फिर यहाँ ऑब्लिक 5 गुणा 2 10, 10 और 35 हो गए 45 और ये 3 का स्क्वायर 9। अब हमारे पास ये गुणा करना है, 9 गुणा 45 आप हो गया 405, फिर ये 225
और ये 125। अब हमारे पास आधार 10 है जिसमें एक 0 है, तो यहाँ पर एक संख्या रखते हुए बाकी का आगे ले जाएंगी। यहाँ रखा 5, हम 12 को आगे ले जाएंगे तो 225 और 12 237, 237 का 7 यहाँ आएगा और 237 का 7 यहाँ आ गया। फिर रहा 23 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 405 और 23 428 हो जाता है। इस प्रकार हमारे ये 35 का घन निकला। अब हम इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेकर सीखेंगे। चार 497 का क्यूब। अब हमें ये लगता है 497 500 के नज़दीक है, तो आपकी आधार हो गया 100, क्योंकि इसको 500 को हम 500 × 100 लिख सकते हैं, और उपाधार आपके हो गया 5। फिर हमको इसी फॉर्मूले से करेंगे। पहले उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर उपाधार गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। अब हमारे पास उपाधार है 5 का स्क्वायर, संख्या है 497 प्लस 2, और हमारे पास विचलन है -3, क्योंकि ये 497 500 से -3 दूर है, तो 2 गुणा -3 और उपाधार 5 गुणा 3 और यहाँ विचलन यानी -3 का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब, मतलब -3 का क्यूब। यहाँ बहुत बड़ी बात सीखने को मिलेगी। यहाँ हमें माइनस की संख्या आई, तो माइनस की संख्या को लास्ट में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। 5 का स्कोर आपके हो गया 25, 497 2 गुणा -3 माइनस के 6 ऑब्लिक 5 गुणा 3 15 और -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 गुणा 3 गुणा 9 और यहाँ हो जाएगा आपकी -3 गुणा 3 -3 गुणा -3 गुणा -3। थोड़ा ये विस्तारित रूप इसीलिए लिखा था कि समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ क्यूब करने पर हमेशा माइनस आता है। 25 497 में से 6 गए 491, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 9 135 और ये -3 गुणा -3 प्लस के 9 हो गई, और प्लस के 9 गुणा -3 माइनस की 27 हो गई। अब हम यहाँ नया सीखने जा रहे हैं, पहले तो इसका गुणा कर ले। 25 गुणा 491 आपके होता है 12,275, 12,275 और ये 135 और ये 1 - 27। अब हम ये सीखेंगे कि पीछे वाले अंक में 2 तो अंक होने चाहिए, ये तो बात सही है, क्योंकि हमारे पास आधार 100 है और 100 में 2 0 है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस को आगे परिवर्तित थोड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ करेंगे, यहाँ दी हमारे पास आधार 100 है, यानी इसमें 0 कितने 2 है, तो हम यहाँ से 135 को 134 + 1, तो हम इस ए को यदि इधर ले जाते हैं, इस ऑब्लिक की इधर ले जाते हैं, तो 2 अंक जाएंगे। यदि आधार 10 होता तो इस एक को ले जाती तो संख्या 1 जाती, 10 जाती। अब इस ए को ले जाएंगे तो यहाँ 100 बनेगा,
यदि यहाँ 2 ले जाते तो 200 बनेगा, 3 ले जाते तो 300 बनेगा। यदि आधार 10 होता तो इस ए को ले जाने पर 10 बनता। तो हमारे पास 122 75 और यहाँ बच गया 134। अब इस ए को इधर ले जाने पर 100 और वही माइनस का 27 हमारे पास बन गया। अब हम आगे देखते हैं कि 12,275 यहाँ 134 लगा दिया और 100 में से 27 गई, पीछे रही आपकी 73। अब हमारे पास दाईं तरफ से दो दो अंक होने चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 73 क्योंकि यहाँ 2 अंक ही है। फिर यहाँ 2 अंक आ जाएंगे 34, फिर एक रह गया, इस एक को आगे हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12,276। इस प्रकार हमारे ये 497 का क्यूब निकला। अब हम अगली सीखेंगे भाग संक्रिया। भाग संक्रिया पे हमारे सिलेबस में 3 विधि है, निखिलम सूत्र विधि, निखिलम विधि। दूसरी विधि है हमारे पास सूत्र प्रावर्त्य, सूत्र प्रावर्त्य प्रावर्त्य योज्यते, और तीसरी विधि है ध्वजांक विधि। ये ध्वजांक विधि आपने पिछली कक्षा में पढ़ी रही होगी। अब हम 3 विधि निखिलम और सूत्रवर्त्य में थोड़ा सा परिवर्तन है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले निखिलम विधि शुरू करते हैं। हम निखिलम विधि से शुरू करते हैं। निखिलम विधि से, निखिलम विधि का हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं 311 भाग 8। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो भाजक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास भाजक, भाज्य और शेषफल क्या होता है। जिसमें हम भाग देना चाहते हैं वो है भाज्य, और जिसका भाग देते हैं वो है भाजक, और जो भागफल और शेषफल तो आपको पता है। और भाजक हमेशा जिसके नजदीक होता है वो होता है आधार। हमारे 8 है जो कि 10 के नजदीक आता है, आधार हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, हम 3 भाग बनाएंगे, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें विचलन कितना है, इसमें विचलन कितना है, 8 10 से 2। कोई प्लस माइनस नहीं लगाना है, प्लस माइनस हमें सूत्र प्रावर्त्य में लगाना है। अगले स्टेप में प्लस माइनस लगाना है। आप प्लस माइनस कैसे, 8 से कितना विचलन है, 2। अब हमें ये देखना है या तो यहाँ संख्या कितनी है, ये कितने अंकों की है, या ये देखना है कि हमारे आधार में 0 कितने। तो हमारे पास आधार में 0 1 है, और यह संख्या देखे तो अंक भी 1 है। तो हम जो भाज्य है उसका पीछे का इकाई का अंक रख देते हैं। यदि हमारे पास 2 अंक होते या आधार में 2 0 होते तो हम 2 अंक रखते, अन्यथा हम 1 रखते। पीछे बचा 31। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाला अंक, निखिलम विधि में सबसे पहले वाला अंक आगे रख देते हैं। फिर इस 2 का गुणा 3 से करते हैं। आगे वाला अंक वैसा का वैसा है, यहाँ रख देते हैं, तथा फिर क्या करते हैं, इस जो आगे हमारा विचलन है, विचलन का गुणा करते हैं जो हमारे नीचे लिखी गई संख्या से। तो 2 का गुणा 3 से 6। अब 6 को लिखेंगे अगले अंक के नीचे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जिसके नीचे जो अंक आया है उसको हम जोड़ देते हैं। 1 और 6 हो गया आपके 7। फिर हम आगे जाएंगे तो 2 का गुणा 7 से हो गया आपके 14।
तो अब हम जोड़ेंगे तो पीछे जो इकाई का अंक है उसके इकाई के अंक से जोड़ेंगे। तो 1 और 4 आपके हो गया 5 और ये 15। जैसे ही हम तृतीय भाग में आते, तृतीय मतलब पहला दूसरा तीसरा, तृतीय भाग में आते हैं तो जो हमें ये दिखेगा ये शेष फल के रूप में दिखेगा। शेष फल के रूप में देखने के बाद हमें ये दिमाग लगाना है क्या जिसका भाजक है, क्या भाजक से ये क्या ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। 8 का भाग देना था, ये 15 है, तो 8 का भाग एक बार और चला जाएगा। तब यहाँ हम कर देंगे -8। जितनी बार भाग जाता है उतनी बार, और भाग कितनी बार गया? एक बार, तो ये +1 कर दिया। ये हमारे भागफल है। 15 हो गया। यहाँ -8 करेंगे तो यहाँ 7 रह जाता है और यहाँ हो जाएगा 38। इस प्रकार हमारे जो मध्य भाग में यहाँ आता है वो हो गया आपके भागफल। ये हो गया आपके भागफल, और जो 7 आया वो हमारे आ गया शेषफल। अब हम एक और उदाहरण से सीखते हैं कि हमारे निखिलम विधि से किस प्रकार होता है। 10,025 में हम भाग देंगे 88 का। तो हमें ये देखने को मिल रहा है हमारे पास आधार है 88 100 के नजदीक है, और विचलन हमारे पास है 12 विचलन। अब हम इसी में 3 भाग बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखते 88, यहाँ विचलन 12। अब हमारे पास आधार में जितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 अंक पीछे लिख दो 25, बाकी का यहाँ लिख दो 100। अब पहला अंक वैसा का वैसा उतारते हैं, उतार दिया। अब इस विचलन का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ लगा दिया 12। तो हम 12 ऊपर लिख दिया, नीचे और संख्या आएगी 12। तो इसको जोड़ देते हैं, सिर्फ एक अंक को जोड़ते हुए चलना, 0 और 1 1 हो गया। अब हम इस 12 का गुणा फिर इससे भागफल से करेंगे। तो 12 का गुणा 1 से किया, तो अब यहाँ लिख देना है 12। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 3। फिर इस 12 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो गया 37। जैसे ही हमारे पूरी संख्या तीसरे भाग में चली जाती है तो हमें भाग देना बंद कर देना और जोड़ना है। 5 और 6 11, और हासिल की 1 2 2 4 3 7 और 1 8। अब हमें ये देखना है कि जिसका हम भाजक है, भाजक से क्या ये जो शेषफल आ रहा वो क्या ज्यादा है? नहीं है। भाजक 88 है और यहाँ 81 आ रहा है, तो हमारे पास 113 आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। इस प्रकार हमारी निखिलम विधि हमने सीखी। आज का इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।